हेलो फ्रेंड्स, जो लोग ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आपको यह आइडियाज़ मिलेगा कि इस समय एग्ज़ाम में क्या पूछे जा रहे हैं, और यह आपको बता रहा हूँ कि यह पिछले वर्ष ग्रुप डी में बार बार पूछे जा रहे हैं प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ए, बी तथा सी की आयु क्रमशः 32 वर्ष, 36 वर्ष तथा 46 वर्ष है। इनकी औसत आयु कितनी है? चूंकि यह सवाल औसत से है तो इनकी औसत से सवाल है, तो इनकी आयु दी गई है 32 वर्ष। आयु को जोड़ेंगे 36 वर्ष, 46 वर्ष तथा संख्या 3 है, 1 2 3, तो 3 का भाग देंगे तो तीनों जोड़ने के बाद 114 मिलेगा। तो 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 तिरिका 9, 2 बचेगा 11 में से 24 हो जाएगा। 3 अठे 24, 8 बाद में कट जाएगा तो हमको प्राप्त हुआ 38। तो इनकी औसत आयु 38 वर्ष है। लिखेंगे औसत आयु। अगला प्रश्न लाभ हानि से है। तो देखेंगे, एक कुर्सी को रुपया 873 में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? तो कुर्सी का क्रय मूल्य इसमें पूछा गया है, क्योंकि हमें पता है कि हानि बराबर 10%। क्योंकि 10% की हानि हुई है तो विक्रय मूल्य 100% में 10% की हानि हुई है तो 90% विक्रय मूल्य हो गया। क्योंकि दिया गया है 90% बराबर 873, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछा गया है, तो क्रय मूल्य बराबर 873 गुणे 100 बटा 90। हल करेंगे, 0 से 0 कट गया, 9 कम 9, 9 कम 9, 9 9 81, 87 में से 81 चला गया, 6 बचेगा तो यहाँ 63 हो जाएगा। 9 से 63 और एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ है तो हो जाएगा 970 रुपया। ये हो जाएगा क्रय मूल्य। अगला प्रश्न है अनुपात समानुपात से। इस प्रश्न में दिया गया है रुपया 675 को ए और बी में 5:4 के अनुपात में विभक्त कीजिए। तो ए और बी में बांटना है, तो ए का भाग दिया है टोटल 675 गुणे ए का भाग निकालने के लिए, ए का भाग क्योंकि यहाँ 5 दिया गया है तो 5 और नीचे लिखेंगे जोड़ के 5 4 9, 9 का भाग देंगे। तो इसको हल करेंगे, 9 कम 9, 9 से 63, 67 में से 63 गया, 4 बचा, 5 को मिलाकर 45 हो गया, 9 बचे 45, तो 75 गुणे 5। इसको हल करेंगे, 5 बचे 25, 7 में आया 2, 5 से 35, 2 37, तो ए का भाग 375 हो गया।
अब बी का भाग कुल संख्या लिखेंगे 675 गुणे बी का भाग 4 दिया गया है, तो 4 जोड़ने पर 9 आएगा, तो 9 का भाग देंगे, तो 9 कम 9, 9 सत्ते 63, 45 हो जाएगा, 9 पचे 45, 75 गुणे 4, 5 चौक 20, कुछ शून्य हाथ में है 2, 4 सत्ते 28, 2 30, ये बी का भाग। अगला प्रश्न प्रतिशत से है। तो इसमें दिया गया है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 हो तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो इसमें दिया गया है मासिक बचत, %12। अगर मासिक बचत 12% हो तो 100% में से 12% निकाल देंगे तो उनका खर्च आ जाएगा 88%। तो 100 में से 12% को घटाएंगे तो 88% बचेगा उनका खर्च। तो माना उस व्यक्ति की आय x है और उनका खर्च 88% है। 88% बराबर 19,360 दिया है। इसके आगे हल करेंगे तो x का 88% को 100 में लिखेंगे बराबर 19,360। तो x बराबर 19,360 गुणे 100, क्योंकि बराबर के उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, हर का अंश में अंश का हर में। तो इसको हल करेंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, हाथ में 4 3 33 हो गया, 8 चौके 32, एक बचा 16 हो गया, 8 दूनी 16, 0 उतर जाएगा। इसके बाद 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 बचेगा, 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 0 को उतार लेंगे तो बचा 220 गुणे 100। अतः इसको जब गुणा करेंगे तो हमारे पास बचेगा 22,000, ये मान आ जाएगा। अतः उसकी मासिक आय 22,000 है। अगला प्रश्न आयु संबंधी है। इसमें दिया गया है, रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु पुत्र की आयु से 9 गुना थी, तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है। इसमें दिया गया है, समीकरण बनाएंगे, पुत्र और रमेश। माना पुत्र की आयु x है। अब 5 वर्ष पूर्व की बात हुई है, बराबर में अगर पुत्र की आयु x है और 4 गुना की बात हुई है तो रमेश की आयु 4x होगी। अब 5 वर्ष पूर्व, और इसमें दिया गया है 9 गुना थी, पुत्र की आयु से 9 गुना थी, तो यहाँ पुत्र की आयु में 9 का गुणा करेंगे। तो इसको हल करेंगे, 9x माइनस 9 × 45
बराबर 4x माइनस 5। तो चर को एक साइड और अचर को एक साइड करेंगे तो 9x माइनस 4x, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 45 है, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस 5 पहले से है। हल करेंगे, 9 में से 4 गया तो 5x बराबर 45 में से 5 घटेगा तो 40 आएगा। इसके बाद x बराबर 40 बटे 5, तो 5 कम 5, 5 अट्ठे 40, तो यहाँ मिला है x बराबर 8। तो पुत्र की आयु हमें प्राप्त हो गई है 8 वर्ष। तो रमेश की आयु 4x है, तो 4 गुणे x का मान रखने पर 8 चौके 32, तो 32 वर्ष हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।